हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट 96 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 3 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें आपको सीन कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है, ठीक है। और इसमें आपको जो चैप्टर है द बॉन्ड ऑफ लव, उससे ये कॉम्प्रीहेंशन आपको दिया गया है, जिसको आपको रीड करना है और फिर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर आपको करने हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। वंस होम अ स्क्वाड ऑफ कुलीज वर एंगेज्ड फॉर स्पेशल वर्क इन अवर कंपाउंड। तो इसमें जो चैप्टर है हमारा द बॉन्ड ऑफ लव, ठीक है। इसमें हमें क्या दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से जो नरेटर की वाइफ है और जो ब्रूनो था, ठीक है, बियर, उनके बीच में किस तरह से जो लव था उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है इस चैप्टर में। तो आप क्या करेंगे, एक बार जो कंप्लीट चैप्टर है उसकी समरी जो है वो ज़रूर एक बार देख लेंगे ताकि आप जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से कर सको, ठीक है। ये जो स्टोरी है ये फ्रेंडशिप दिखाती है बिटवीन द एनिमल एंड अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो यानी इस स्टोरी के बेस पे हम कह सकते हैं दैट ट्रू लव हैज़ नो प्रॉपर लैंग्वेज। कोई लैंग्वेज नहीं होती है ट्रू लव की। फिर लव चाहे वो एनिमल्स के बीच में हो या एनिमल ह्यूमन बीइंग के बीच में हो। अब यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि जब ब्रूनो जो है वो डेंजरस हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो अब क्या है कि बच्चे जो हैं वो उससे डरने लगते हैं और उसको भेज दिया जाता है जू में। लेकिन वहाँ पर भी वो बहुत मिस करता है फैमिली को, उसकी जो केयर टेकर है नरेटर की वाइफ उसको, और नरेटर की जो वाइफ है वो भी उसको बहुत मिस करती हैं। इसीलिए वो उसको वापस लाने की बात करती हैं। अब उसको घर में रखना वो ईजी नहीं था, इसलिए ब्रूनो के लिए एक अलग से आइलैंड बनवाया जाता है। सो वंस होम अ स्क्वाड ऑफ कुलीज वर एंगेज फॉर स्पेशल वर्क इन अवर कंपाउंड। अब कंपाउंड में बहुत सारे जो है लोग लगे हुए हैं। एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा के लिए आइलैंड बनाने में। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग, ये कितना बड़ा था, 20 फीट लॉन्ग था एंड 15 फीट वाइड था। एंड वॉज सराउंडेड बाय अ ड्राई पिट और मोट एंड 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप, ठीक है। तो चारों तरफ उसकी मोट यानी बाउंड्री की गई थी, 6 फीट वाइड थी जो, और 7 फीट जो है क्या थी, डीप थी। ए वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस्ड फॉल्स वाज ब्रूड एंड पुट ऑन द आइलैंड फॉर बाबा टू स्लीप इट इन एट नाइट। एक वुडन बॉक्स बनवाया गया, ठीक है, और जो बाबा था नाइट में उसको सोने के लिए वो बॉक्स जो है वो बनवाया गया था। स्ट्रॉ वाज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म। वहाँ पर स्ट्रॉ क्या होता है, घास पत्ते जो है वो रखे गए ताकि वो गर्म रहे। And his baby the gunrel stump along with his gun the piece of bamboo, both of which has been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo were put back for him to play with। तो वो जो एक गन के साथ खेलता था, बैम्बू पीस ऑफ बैम्बू बना को जो है गन बना के खेलता था। उसके अलावा एक लकड़ी जो होती थी उसको वो एज ए बेबी बना के उसको खेलता था। तो वो सारी चीज़ें भी उसके अंदर रख दी गई ताकि वो जो है उनके साथ खेल सके। In a few days, the coolies hoisted the case onto the island and Baba was released, ठीक है। फ्यू डेज जो है कुली होस्टेड द केस ऑन टू द आइलैंड, और जो कुछ दिन बाद क्या हुआ, जो कुलीस थे उन्होंने केस को जो है वहाँ पे आइलैंड पे रख दिया। एंड बाबा वाज रिलीज, और बाबा को फिर रिलीज किया गया। ही वाज डिलाइटेड स्टैंडिंग ऑन हिज हाइंड लिग्स, ही पॉइंटेड हिज गन एंड क्रेडल्ड हिज बेबी। अब वो बहुत ही ज़्यादा खुश था वहाँ पर। वो अपने जो पिछले पैर हैं उनके ऊपर खड़ा हो रहा था, मतलब एक तरह से बहुत खुश था वो। अपनी गन को पॉइंट कर रहा था, अपने बेबी को ऐसे क्रेडल यानी कि ऐसे जो है उसको एक तरह से खिला रहा था। तो ऐसे सारी वो एक्टिविटी कर रहा था। माई वाइफ स्पेंट आवर सिटिंग ऑन अ चेयर देयर वाइल ही सेट ऑन हर लैप। जो मेरी वाइफ थी, नरेटर यहाँ पे बता रहे हैं कि उसने उसके साथ जो है बहुत ज़्यादा टाइम बिताया उसके वहाँ पे चेयर पे बैठ के, और उसका जो सिर था वो उसकी क्या था, उसकी लैप में था। ही वॉज 15 मंथ्स ओल्ड, वो जो है क्या था, वह 15 मंथ्स ओल्ड था। एंड प्रेटी हैवी टू, और जो है वो बहुत भारी भी हो गया था। द वे माई वाइफ रिचेज द आइलैंड एंड लीव इट इज़ इंटरेस्टिंग। अब मेरी वाइफ जो है वो आइलैंड पर पहुंचती थी और उसको जैसे वहाँ से आती थी वो बड़ा है इंटरेस्टिंग है। आई हैव टाइड अ रोप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ ए मैंगो ट्री विद अ लूप एट इट्स एंड। अब मैंने क्या किया था कि एक ओवर हैंगिंग ब्रांच जो मैंगो ट्री की थी उसके ऊपर एक रस्सी बांध दी थी, एक लूप उसके अंदर बना के, ऐसे रस्सी बना के ऐसे लूप बना के वो बांध दी थी।
पुटिंग 1 फीट इन द लूप, अब वो एक इस रस्सी के इस लूप में पैर रखती थी और एक किक लगाती थी और दूसरी तरफ चली जाती थी। और जो 6 फुट का गैप था, यानी ऐसे बीच में क्या बना रखा था, गैप बना रखा था, ताकि जो ब्रूनो है वो इस तरफ ना आ सके और किसी को नुकसान ना पहुंचाए। तो यहाँ से ऐसे रस्सी में बांध के और वो जो है किक करके और इस तरफ चली जाती थी और इस तरफ फिर वो जो है ब्रूनो के पास उससे मिलके और फिर वापस इसी तरह आ जाती थी। ठीक है, दैट कॉन्स्टिट्यूट द विड्थ ऑफ द सराउंडिंग पिट, द पिट होता है गड्ढा। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, सेम इसी तरह से वो वापस आती थी। बट हु कैन से नाउ दैट ए स्लोथ बियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन अब कौन कह सकता था कि जो स्लॉथ बियर है उसमें यानी अफेक्शन, उसमें अफेक्शन ऑफ सेंस नहीं है, यानी लव नहीं है, उसके अंदर मेमोरी नहीं है, या उसकी अपनी एक आप कह सकते हो कि उसको हम इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी एक लव होता है, अफेक्शन होता है, जो भी उनसे बहुत प्यार से पेश आता है तो वो उसको जो है एक तरह से उसके क्या हो जाते हैं, उसके वफादार हो जाते हैं। उसके बाद देखिए, अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकेंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड दे कंस्ट्रक्ट एन आइलैंड फॉर बाबा। बाबा के लिए उन्होंने आइलैंड जो है वो कंस्ट्रक्ट क्यों किया। बाबा वॉज क्वाइट ग्रोन अप, बाबा बड़ा हो गया था, एंड कुड बी डेंजरस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ टीनेट्स, और चिल्ड्रंस के लिए वो क्या था, डेंजरस था। देयरफॉर इट वाज नेसेसरी दैट ही शुड बी केप्ट ऑन ए सेपरेट आइलैंड, इसलिए अब उसको एक सेपरेट आइलैंड पर रखना ज़रूरी हो गया था। द वे माई वाइफ रिचेज द आइलैंड एंड लीव इट इज़ इंटरेस्टिंग कमेंट। तो उसकी वाइफ जो है नरेटर की, वो किस तरह से वहाँ पर पहुँचती थी आइलैंड पे, इस पे कमेंट करना है जो हमने अभी वर्कशीट में पढ़ा। द वे द ऑथर्स वाइफ रिचेज द आइलैंड एंड लीव इट इज़ इंटरेस्टिंग। द ऑथर हैज़ टाइड टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ ए मैंगो ट्री विद अ लूप एट इट्स एंड। एक रस्सी बांधी गई, ठीक है। पुटिंग 1 फुट इन द लूप, सी क्रॉसेज विद द अदर टू ब्रिज द 6 फुट गैप दैट कॉन्स्टिट्यूट द विड्थ ऑफ द सराउंडिंग पिट। उसके अंदर पैर डालकर वो दूसरी तरफ जाती, ब्रिज को क्रॉस करती, यानी जो खाई थी, और फिर इसी तरह वापस आती थी। थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे, बाबा हैड बीन सेंट अवे टू द जू, वाई। बाबा जो है उसको जू में भेज दिया गया था, क्यों। ही हैज़ बीन सेंट अवे टू द जू बिकॉज ही हैड ग्रोन टू बिग, वो बहुत बड़ा हो गया था, उसको घर पर रखना मुश्किल था। ही वॉज टू बिग टू बी केप्ट एट होम। ही कुड बी ए थ्रेट टू द पीपल इन द नेबरहुड एस्पेशली चिल्ड्रन। अब वो नेबरहुड के लोगों के लिए एक जो है चेतावनी बन चुका था, और स्पेशली चिल्ड्रंस के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई वर द गन्नाल स्टैम्प एंड द पीस ऑफ बैम्बू सेंटिमेंटली प्रिजर्व व्हेन बाबा हैड बीन अवे, ठीक है। सो स्ट्रॉ वॉज प्लेस्ड इनसाइड टू कीप हिम वार्म। तो स्ट्रॉ जो है वो किस लिए रखी गई थी, उसको गर्म रखने के लिए। एंड हिज बेबी द गन्नेल स्टैम्प अलॉन्ग विद हिज गन द पीस ऑफ बैम्बू, बोथ ऑफ विच हैड बीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व सिंस ही हैड बीन सेंट अवे टू द जू। क्योंकि वो जो है कहाँ भेज दिया गया था, जू में भेज दिया गया था। वर पुट बैक फॉर हिम टू प्ले विद, ताकि वो जो है आएगा और फिर उसके साथ खेलेगा, ठीक है, इसीलिए उसको प्रिजर्व करके रखा गया था। Question 5th, why was Baba delighted to be back? Baba was delighted because he had come back home after 3 months in the zoo where he had terribly missed the family. अब वो 3 महीने बाद वापस आ रहा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश था, और वहाँ पर उसने बहुत ही, आप कह सकते हो, ज़्यादा अपनी फैमिली को मिस किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट ए ब्रीफ कैरेक्टरिस्टिक स्केच ऑफ नरेटर वाइफ। नरेटर वाइफ का कैरेक्टर स्केच आपको लिखना है। आंसर रहेगा, द ऑथर वाइफ इज़ द केयर टेकर ऑफ द स्लॉथ बियर, ठीक है। ऑथर की वाइफ जो है वो केयर टेकर थी स्लॉथ बियर की। एंड हुम सी नेम्स ब्रूनो, उसने उसका नाम ब्रूनो दिया।
एंड लेटर ऑन अफेक्शनेटली कॉल्ड बाबा, और उसको क्या जो है प्यार से बाबा बुलाती थी। शी इज़ एन एम्बोडिमेंट ऑफ लव, केयर, कंसर्न, कंसिडरेशन एंड काइंडनेस। सी सीम्स टू बी ग्रेट लवर ऑफ एनिमल्स, तो वो जो है बहुत ही केयर करती थी उसकी, बहुत ही काइंड हार्टेड थी, और ऐसा लगता था कि वो बहुत ही ग्रेट लवर है किसकी, एनिमल्स की। क्वेश्चन नंबर 7, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बट हु कैन से नाउ दैट अ स्लोथ बियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, नो मेमोरी एंड नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको इस स्टेटमेंट को क्या करना है, जस्टिफाई करना है। सो एट द क्लोजिंग टाइम ऑफ द जू ही क्राइज बिटरली एट द थॉट ऑफ पार्टनिंग अगेन फ्रॉम हिज मिस्ट्रेस। तो जब जू बंद होने का समय था तो वो बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो कि एक तरह से दुखी था अपनी मिस्ट्रेस को लेकर। His emotions move the heart of the Jew curator and the keepers who agree to give Bruno back to the author family. उसकी जो इमोशंस थी, जिसने जू के जो केयर टेकर थे वहाँ पे और जो कीपर्स थे, उन सबको एक तरह से आप कह सकते हो इमोशनल कर दिया था, और जो कि ब्रूनो को ऑथर की फैमिली जो थी उसको देने के लिए राजी हो गए थे। दिस प्रूव दैट एनिमल्स टू फील लव एंड अफेक्शन। इससे प्रूव होता है कि जो एनिमल्स हैं वो भी लव एंड अफेक्शन को फील करते हैं। ठीक है, सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।